स्वामी जी ओम। मैं नेपाल से आया हूँ सर। मेरा 1.5 साल पहले मेरा लीवर में कैंसर था और बाएं साइड का लीवर मेरा निकाला हुआ है। उसके बाद मैंने कीमो और रेडियोथेरेपी लेना शुरू कर दिया, तो मेरा फिर अभी लीवर में भी चला गया, लीवर में दाहिने वाला लीवर में चला गया और लंग्स में भी चला गया। अभी मैं कीमो और रेडियोथेरेपी ले रहा था, तो वो छोड़ के मैं अभी कीमो छोड़ के इधर आया हूँ। इधर आया हुआ मेरा आज 6वां दिन है, लेकिन मेरा जो दर्द था शरीर में वो बिल्कुल कम महसूस हो रहा है सर। क्या बात है, रिवर्स गियर लग गया अब तेरा अर्जुन। हाँ जी, निकल जाएगा भाई। 1-1 घंटा करना, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 ही किया कर। हाँ जी, बाकी ज़्यादा एक्सरसाइज से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है ना। हाँ अंजू, कब से हुआ था बेटा आपको? स्वामी जी मुझे 2-3 साल हो गए हैं। अच्छा। गांठ बताई थी 2 साल पहले, तो मैंने दवाई ली है आयुर्वेद की, तो गांठ रिपोर्ट में नहीं बताया कि गांठ नहीं है, ख़त्म हो गई है। लेकिन अभी भी स्वामी जी गले में मेरा थोड़ा भारीपन है जी, और गला सूखता है, तो इसके लिए इसी ट्रीटमेंट के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अब इसमें ठंडा गर्म शेक कर लेना बेटा, हॉट एंड कोल्ड प्रेस करते। और मिट्टी की पट्टी, मिट्टी का लेप, मिट्टी में थोड़ा एलोवेरा और हल्दी मिला करके, एलोवेरा जी, हल्दी और एक स्वर्णमाक्षिक भस्म और आती है, ये आज आपका लेप करवा देंगे। स्वर्णमाक्षिक भस्म ये आपको मिला करके मिट्टी में ही का लेप लगा देंगे। स्वर्णमाक्षिक भस्म का लेप मिट्टी के साथ, उसमें एलोवेरा और हल्दी और मिला देंगे। तेरा पूरा गले का भारीपन वो आधे घंटे तक, आधा ही घंटा उसको लगा करके और उसी के साथ ही कपालभाति कर लो, है ना बेटा। लेकिन इसको गले का कैंसर, पहले उसका टेस्ट करवाया था गांठ का? बायोप्सी तो नहीं करवाया था? नहीं, बस वो जब देखते हैं ना कि बड़ी बड़ी सी गांठ है तो बोले कैंसर ही होगा। स्वामी जी पिछले साल 2020 में बताया था कि ऑपरेशन करना है गले का, तो मैं ऑपरेशन नहीं कराना। ऑपरेशन से इतना डर लगता है, बोले गला काट दिया और कुछ गड़बड़ होगी तो बच गई बेटी। चलो बेटा, अब जो बता रहे हैं ना, ये करक्यूमिन, गोल्ड, काचनार घनवटी, वृद्धिवादिका वटी, ये खाने के बाद खाली पेट सिस्टोग्रिट, ये लेते रहना बेटा। मेरे को स्पाइनल कॉर्ड के पिछले हड्डी में, लास्ट वाली में उधर हुआ था। परिवार में किसी को है? हाँ, परिवार में था, दादी दादा को। ओ, इसलिए तो जेनेटिकली एक्सप्रेस हो गया इसमें। उसको तो बुढ़ापे में, उसको जवानी में ही हो गया। हाँ, 9 महीने से मैंने पतंजलि का दवाई लिया और योगा भी कर रहा हूँ, इसलिए। તમે તો ગુજરાતી છો આમ લાગે છે। ક્યાંથી આવ્યા છો? હા, मैं गुजरात राजकोट जिल्लो। રાજકોટ થી આવ્યા છો? તો 9 મહિનામાં શું રાત છે? 9 મહિનામાં સાવ રાત છે, હવે કઈ છે જ નહીં। 5% જેવું જ છે। હા, મટાડી નાખ્યો। આ છોકરો તો જબરદસ્ત છે। બહુ મોટી વાત છે। પણ કેટલી વાર કરે છે કપાલભાતિ, अनुलोम विलोम? घंटा। हाँ, 1-1 कला करवू पड़े, 1-1 घंटा करता है। इसने तो 95% खत्म कर डाला, अभी मामूली सा बचा, उसको साफ कर देंगे अब तेरा, पूरा क्लीन करके भेजेंगे। हाँ, नानकड़ी उम्र में युवान छे, छोटी सी उम्र में जब इतना बड़ा को रोग हो जाए तो पूरे परिवार की आंखों में आंसू और अंधेरा सा रहता है कि अब इतनी अब इस बच्चे की ज़िंदगी में होगा क्या। लेकिन हिम्मत वाला बच्चा है। हाँ बेटा, अभी इसको छोड़ना मत। हाँ, और खाने पीने में ध्यान रखता है ना? हाँ, बिल्कुल। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, हमको एक दर्द उठा यहाँ पे बाबा जी, लीवर में जी, यहाँ पे पेट में दर्द उठा, इतना कस के उठा कि पूरा मसौड़ी, मेरा घर है शर्मा, तो वहाँ के डॉक्टर बुलाया गया तो दवा पूरा मिला, दर्द नहीं कम हुआ। तो पटना लाया गया, तो पटना ठाकुर विजय प्रताप जो हैं वो 1 महीने, सब डॉक्टर जितना बड़े हैं बाबा जी, ठाकुर विजय प्रताप हैं, DK श्रीवास्तव हैं, नरेंद्र कुमार हैं, 1 महीना रख के मैंने 15-20 लाख से कम खर्चा नहीं हुआ बाबा जी। राम राम, इतना खर्चा कर लिया था। सब डॉक्टर अलग अलग से जांच करवाते थे। फिर BK अग्रवाल एक हैं लीवर के स्पेशलिस्ट, तो वो रखे हमको 1.5 साल, अलग से रूम लेके रहते थे। तो वहाँ वो जूस मैंने एलोपैथ दवा से बाबा जी हमको सत्यानाश हो गया, बहुत खर्च हुआ बाबा जी, पैसा बर्बाद हुआ। तो अलग लास्ट में आए तो एक है पार्क में पतंजलि का एक जिला प्रभारी थे, वो अनाउंस कक्षा लगाते थे जी, तो वो अनाउंस किए कि आज है नाला रोड में
मथी है कुछ होना था, तो वहाँ हमको ले गया सब। वहाँ गए बाबा जी तो अजीत भैया ने हमको बताए और दवा शुरू कर दिए। उस दिन से बाबा जी हम दिन भर मतलब ऑफिस में अब काम मिल गया है मेरे को। ऑफिस में भी बैठते हैं तो अनुलोम विलोम करते रहते हैं बाबा जी, और सुबह का अच्छा लगाते हैं। 3 बजे से उठ के पूजा पाठ करके 5 बजे से 7 बजे तक हम नाला रोड में सबको योग सिखाते सबको योग सिखाते हैं। सब लोग माता जी कहते हैं और सब पैर पूजने आते हैं मेरे को बाबा जी। और तेरे कितने दिन में ठीक हो गया था? 3 महीने में हम दवा 3 महीने में लीवर कैंसर जी। लेकिन ये दिन भर किया अनुलोम विलोम और सुबह शाम कपालभाति। अभी भी घर में बाराती भी आएगा लेकिन हम योग नहीं छोड़ते हैं बाबा जी। कुछ भी हो जाए, शादी ब्याह बारात कुछ भी आए। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मेरा 1 साल से गांठ थी। घर वालों से मैंने कहा कि मैं योग कर लूँगा, मेरा ऑपरेशन नहीं करवाना। इन्होंने मेरा ज़बरदस्ती ऑपरेशन करवा दिया बाबा जी पिछले साल। उसके बाद ऑपरेशन होने के 2 महीने बाद स्वेलिंग आई थी बाबा जी। मैंने डॉक्टर से कहा कि ये स्वेलिंग कैसे जाएगी, ये तो हाथ ऐसे ही रहेगा, इसको ऊपर रखना है। मैंने बहुत बोला बाबा इसका कोई इलाज तो बताइए, इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में। फिर बाबा जी हमारी भांजी थी, उसका 2nd स्टेज का गले में कैंसर था। वो मुझसे मिलने आई 3-4 महीने के बाद। उसने कहा कि मामी आपने ऑपरेशन नहीं करवाना था। मैं पतंजलि गई थी, मेरा गले का कैंसर ठीक हुआ था। वहाँ ले बाबा जी उसका नाम है वैसे तो रेखा है बाबा जी, रेखा सुसिया कहते हैं घर पे। तो रेखा ने ठीक कर लिया गले का कैंसर? गले का 2nd स्टेज का कैंसर बाबा जी। फिर मुझे वे अगस्त में पतंजलि लेकर आई थी बाबा जी। उसके बाद मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं बाबा जी के पास चली जाऊं, उन्होंने मना कर दिया। घर वाले ये डर गए कि अगवई अंग्रेजी दवाई के साथ देसी दवाई नहीं खानी है। फिर भी ज़बरदस्ती ले आई। जब से बाबा जी मैं योगा प्राणायाम 3-4 घंटे से कर रही हूँ, मेरा हाथ काफ़ी अच्छा हो गया है बाबा जी। और जो गांठ है वो ये गांठ है, इतना फोड़ा था बाबा जी, वो बढ़ता था। मैंने कहा डॉक्टर साहब से कि मेरा फोड़ा में जलन है। बाबा जी अनदेखी करते रहे, कुछ नहीं कहा। बाबा जी आपके पास हम आ नहीं सके 3-4 महीने से। अब 15 दिन से यहाँ आई हूँ, तब से जलन बंद है बाबा जी। मुझे पूरी तरह से ठीक कर दीजिए बाबा जी। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। ये रोशनी जो है ये शर्मा हुआ है इसको कैंसर हो गया था। इसको हॉस्पिटल गया मैं 1-2 साल से, तो बोला ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ऑपरेशन कराया नहीं मैं। योगा और गांव में दुकान था पतंजलि, उससे ट्रीटमेंट लिया और गौमूत्र पिलाया, एकदम अभी रेडी है। ला गौमूत्र पिला के ठीक कर ली। और रोशनी जो है बोलने में संकोच करा, राजस्थान रिबेन है। सुबेश सिंह जी स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम भाई। मैं हरियाणा नांगल चौधरी से आया हूँ। अच्छा हमारे कना कोई सा? हाँ जी आपके बिल्कुल पास है, नांगल कालिया का हूँ मैं। अच्छा तो मेरे को 1.5 महीने पहले ये गांठ हो गई थी। अच्छा ये कान के नीचे। हाँ। तो पहले छोटी सी थी, उसके बाद में ये थोड़ी बढ़ती गई। तो मेरे को कुछ डाउट हुआ तो मैंने इसको हॉस्पिटल में चेक कराया जयपुर अपेक्स में। और जो श्री भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, हाँ हाँ है, वहाँ चेक करवाया। वहाँ चेक करवाने के बाद में उन्होंने रिपोर्ट दिया कैंसर का। तो उन्होंने मेरे को बोला आपका कीमोथेरेपी होगा। तो मेरे को 25 तारीख की डेट दी कि आप 25 तारीख को पहुँच जाना। मैं वहाँ न जा कर के मैं यहाँ 23 तारीख को पहुँच गया था। और यहाँ आने के बाद में मेरे को महसूस हो रहा है कि मेरे को 20% आराम मिला है। मतलब रिवर्स गियर लग गया इसमें? हाँ आराम लग गया है। अब देखो कितने 6 दिन में? नहीं जी 10 दिन हो गए। अच्छा अब इसको बस जो अब यहाँ दवाई दे रहे हैं उपचार दे रहे हैं उसको कंटिन्यू करना सुबेश सिंह? बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं जी। हाँ फिर सबको प्रेरणा मिलेगी भाई। सुबेश सिंह ने तो बड़ी बाजी मार ली भाई। हाँ वो तो होएगा अपने इलाके में इलाके में हो जाएगा। अरे भाई ये कैंसर से मरने वाले थे वो तो बच गए। हाँ अपने आपके वहाँ के भी गांव के मेरे पास में है, उनको पता लगेगा, उनको पता है अभी। बाकी ठीक होने के बाद में सबको पता लग जाएगा। ठीक है वो गांव में ढिढोरा पिट जाएगा, वो पिट जाएगा। तो लेकिन ये कसर मसर मत छोड़ना कोई भी। नहीं योग करने में कोई कसर नहीं, उपचार में कोई कसर नहीं, खाने पीने में कोई
उल्टा पुल्टा नहीं, पहले कोई तम्बाकू बीड़ी हुक्का कोई दारू दुरू का कोई तो शौक नहीं था? हाँ पहले शौक था, दारू का भी था, बीड़ी का भी था। हाँ दोनों थे। अब तो दोनों से तौबा कर ली, दोनों से हाथ जोड़ लिए। चलो भाई जोरदार ताली बजा दो सुबह से। अब ये इसकी अभी जो मैं बता रहा था ना, इसकी खुराक है ये। हाँ। जो खराब चीजें है ना उनसे ये कैंसर की कोशिकाएं बढ़ती है। ओम स्वामी जी। ओम बेटा। स्वामी जी मुझे ब्लड कैंसर है और एम्स में इलाज चल रहा था। 2018 नवंबर से 2.5 साल लगातार मुझे कीमो लगा, मार्च 2020 तक। लेकिन मैंने कहा कि अब मैं मर जाऊंगा, अब आगे कीमो नहीं लगवाऊंगा। शरीर जवाब दे दिया, क्योंकि कीमो लगता था 21 दिन पे, तो मैं खाना नहीं खा पाता था 5-5, 6-6 दिन, पागल हो जाता था। फिर मैं आया पतंजलि चिकित्सालय, वहाँ पे आपके वहाँ दिखाया, वहाँ पे दवाई लिया और योगा स्टार्ट किया। और गिलोय, नीम, तुलसी, एलोवेरा, आंवला, व्हीट ग्रास ये सारा स्टार्ट किया और योगा किया। और मेरा जो सर में प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो गया और पेरियनल रीजन में अभी थोड़ा सा घाव बचा हुआ है, लेकिन अभी एकदम क्योर हो गया है। मतलब मैं एक्टिव, अभी मैं 15-15 मिनट लगातार सूर्य नमस्कार करता हूँ, मैं 100 डिप्स मार लेता हूँ, 100 दंड बैठक मारता हूँ। ओ राम राम जी योगा जी। जी स्वामी। प्राणायाम लेकिन ज्यादा करना बेटा। जी स्वामी जी, आधा घंटा मैं प्राणायाम करता हूँ। 1 घंटा करना। जी स्वामी। और मैं जॉब भी करता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने जॉब छोड़ी नहीं, कंटिन्यू मैंने जॉब। ये अच्छा काम किया, नहीं तो जॉब छोड़ के और स्ट्रेस में आ जाता आदमी। जी स्वामी जी। जॉब भी नहीं छोड़ी। और 1-1 घंटा करना बेटा। जी स्वामी। सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक। जी स्वामी। सुबह 4 से जी 8। मेरा नाम मनोहर सिंह राजपूत है, एमपी होशंगाबाद जिले से। मैं 5 माह पहले मुझे कैंसर आहार नली में बताया गया था। मैंने कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया, लगातार अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भस्त्रिका करता रहा और केवल पतंजलि की औषधियों का सेवन किया। और मैं अब तक 5 माह के बाद भी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी सी परेशानी है, अभी यहाँ आने से उसमें भी लाभ हो रहा है। आपको कोटि कोटि नमन। सब करो, अनुलोम विलोम करो। मुझे एक कान के ऊपर कुछ मोटरसाइकिल पर जा रहा था, कुछ लड़ गया था। वो धीरे धीरे डेवलप होते होते कान के ऊपर एक गांठ बन गई, कान के इस खड्डे के अंदर। वो 4-5 साल तक बनी रही, मैंने भी नहीं ध्यान दिया। 2013 में मुझे एक डॉक्टर ने बोला भाई ये क्या है। मैंने कहा ये पता नहीं कुछ लड़ा था। बोला ये तो खतरा है, कहीं चेक करवा लो। तो मैं आर्मी से रिटायर हूँ, तो मैंने आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर जाके बायोप्सी करवाया। उन्होंने कैंसर बता दिया। बायोप्सी कराया तो उसमें कैंसर मिला? हाँ जी। वो कैंसर बताकर मेरे को रेफ़र कर दिया आरआर हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर, रेफरल सेंटर है वो। वहाँ पर उन्होंने मेरा पेट सीटी टेस्ट किया। उन्होंने भी बताया बोला जो है कैंसर है आपको और ये कान को रिमूव करना पड़ेगा, कान काटना पड़ेगा। बोले तेरा कान काट देंगे। हाँ जी। अभी कान काटने के बाद मैं आदमी जैसा लगूंगा ही नहीं। और मेरे 10-15 टेस्ट लिख दिए उन्होंने और मेरे वो डेट दे दी, एक फलानी डेट में आना। मैं वहाँ ना जाके मैं पतंजलि योगपीठ में आपसे आके मिला था, आचार्य जी से भी मिला। आपने कहा कि ये कान मत कटवाना, अगर थोड़े से भी सिम्टम्स रह गए तो ये अंदर जाएगा, ये पहले बाहर फिर ब्रेन में और पहुंच जाएगा। हाँ जी। तो मैंने फिर कान नहीं कटवाया और आपकी दवाइयाँ लेनी शुरू किया। धीरे धीरे मेरे को 3 साल लगे, अब मेरा कान बिल्कुल ठीक है। ये लो, बिना कान कटवाए कैंसर ठीक करके बैठे हुए हैं, बिना कान। एक्स आर्मी मैन है और फ्री में हो जाता हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल में कान का ऑपरेशन। ये तो आपने मना कर दिया था कान मत कटवाना, नहीं तो ये अंदर ही घुसेगा उसके बाद एक भी सिम्टम्स रह जाते। कितनी उम्र हो गई वेद प्रकाश? मैं 75 साल का हूँ साहब। 75 साल के हैं, जोरदार ताली बजा दो भाई इनके लिए एक बार। 75 साल की उम्र है और कान नहीं कटाया, लेकिन योग करते रहे और पूरे सबको औरों को भी कराते रहे। भले भाई अब और करना ही क्या है, योग ही करना है। प्रणाम स्वामी जी। जी, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, कलम तालुका। कितने दिन हो गए यहाँ? मैं 10 दिन हो गए इधर। 10 दिन? ये भी बड़ा हिम्मत वाला है। तेरे के क्या कहाँ था? कैंसर मेरे को बगल में और पेट में था। फिर क्या हाल अभी? कितना फायदा हुआ? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो गया है। मैं नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम हनुमंत तांबारे जी। हनुमंत तांबारे। हाँ।
मैं लातूर में गया था, वो लातूर में डॉक्टर ने बताया कि तेरे पेट में 18-20 गांठियाँ हैं। 18-20 गांठें हो गई, ऐसा बोला था। अब 18-20 गांठें निकालेंगे कैसे? 18-20 गांठियाँ इधर भाग आया। फिर 18-20 गांठियाँ है तो इतना आदमी ऐसा खड़ा क्यों रह सकता है? मेरे को भी ऐसा लगा। फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ के डॉक्टर पुजारी और डॉक्टर बावले कलम के, उन्होंने मेरे को इधर भेज दिया। मैं और मेरा भाई इधर आया था और इधर आने में भी आ गए और 2-3 दिन मेरे को थोड़ी तक दिक्कत भी हो गई। और आज 8 दिन से मैं 10 दिन हो गए, 10 दिन से मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अभी तेरी गांठों में फायदा दिख रहा है? कुछ नहीं, अभी पेट में मेरे कुछ भी नहीं है। पेट में कुछ भी नहीं दिख रहा है इसको। बगल में थोड़ा दर्द होता है, पेट में तो कुछ भी नहीं है। पहले पेट में क्या होता था? दिखाओ। पहले क्या होता था पेट में? पेट में भी होता था दर्द। पेट में दर्द होता था, वो दर्द खत्म हो गया 10 ही दिन के अंदर इसका। अब तो पूरा अब ये हनुमंत के ऊपर हनुमान जी की कृपा हो गई है। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। करो अनुलोम विलोम पूरा। स्वामी जी, मैं रेणु पांडे, पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ। मुझे कैंसर है 4th स्टेज का, ऐसे क्योर हो चुका है। अब 2 महीना में मैंने प्राणायाम करके ठीक कर लिया था और आज मुझे डॉक्टर डिस्चार्ज कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। 4th स्टेज का कैंसर है और हंस रही है अभी। नहीं तो अभी तक इसकी, और उसको ठीक कर लिया ना। नहीं तो कैंसर वाला तो नाम सुन के रोने लगता है, डरने लगता है कि अब मरा और कब मरा और तब मरा। स्वामी जी, मेरे दोनों लंग्स में, लीवर में, नोड में, यहाँ चारों तरफ फैल गया, फैला हुआ था। मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। जी स्वामी जी, डॉक्टर ने बोल दिया था 6 महीना से ज़्यादा नहीं जाएगी। मैं 2 साल से जिंदा हूँ। आप हैं। एक्सपायरी कर दी, डेथ डेट। और क्या नाम है? रेणु पांडे। हाँ रेणु, रेणु तेरे को मरना नहीं है। हाँ, नहीं मरूंगी स्वामी जी, उनके कहने से थोड़ी मरने वाली हूँ मैं। जिसने भेजा है जब बुलाएंगे चली जाऊंगी, इसमें क्या है। हाँ, ऐसा हौसला होना चाहिए और अपना काम पूरा करना। हाँ? और स्वामी जी, मैं जाने से पहले 1-2 बातें बोलना चाहती हूँ। योग बहुत बाबा लोग, बहुत गुरु लोग जानते थे, लेकिन हमारे स्वामी जी जैसा योग को किसी ने जन जन तक, घर घर तक नहीं पहुंचाया। यदि पहुंचाया रहता तो बहुत लोगों की जानें बची रहती, हमारे जैसे बहुत लोग बचे रहते। वो हमारी स्वामी जी की ही देन है जो बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारी को ठीक कर रहे हैं। और स्वामी जी, मैं यहाँ 25 तारीख से अकेले रह रही थी। दुनिया का कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना है जहाँ लोग अकेले रह सकते हैं पेशेंट। योगग्राम ही ऐसी जगह है जहाँ अकेले रह सकते हैं, बिल्कुल आराम से अपने घर की तरह। पूर्ण सुरक्षित वातावरण हमने यहाँ उपलब्ध कराया आपको। इसीलिए यहाँ के सब प्रकार की शारीरिक सुरक्षा, चारित्रिक सुरक्षा, उसके शील की सुरक्षा है। इसलिए मैं यहाँ के सभी कार्यकर्ता को एकदम हार्दिक नमन करना चाहती हूँ। बहुत कोऑपरेट करते हैं, नहीं तो इतना बड़ा काम नहीं हो पाता। स्वामी जी को ओम। कितना था पहले तेरा? मेरा CA 16 था। हाँ CA। और उसके बाद में योग प्राणायाम से, गोमूत्र से और अपने आयुर्वेद के उपचार से सब घट करके 1.4 रह गया था। 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम, आधे घंटे अपने शुगर के आसन, 2.5 घंटा मैं प्रतिदिन प्रातः योग करता हूँ। उसके साथ साथ मेरी शुगर थी, एक 400 रहती थी, 350 रहती थी। 1 साल से मैंने कोई दवाई भी नहीं खाई है और मेरी शुगर अब 90-120 रहती है। मेरा वजन 95 किलो था। जब पिछली बार कैंसर मुझे डिटेक्ट हुआ था तब मैं 95 किलो का था, अब मैं 78 किलो का हूँ। 95 से 78 का आ गया। इतने सब काम योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, आध्यात्म से मेरे साथ हुए हैं। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ स्वामी जी के सानिध्य में कि ये जो सभी मेडिकल वालों ने जो टेस्टों का समस्या बना रखी है, जरा सी बीमारी लेकर के जाइए, बुखार भी हो रहा तो 10 तरह के टेस्ट लिख देते हैं, उसमें लोग बाग इतने लुट जाते हैं। मैं खुद ही जरा से टेस्टों के लिए 50-50 हज़ार रुपये दे के आया हूँ।
तो इस समस्या से भी निदान पाने के लिए योग प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। आदमी अपने शरीर का खुद ध्यान रखे कि भाई मेरे शरीर में क्या हो रहा है। डॉक्टर के कह दिए से कि भाई उसने कहा बुखार हो गया, टेस्ट फलाना कराओ, टेस्ट दिमागा कराओ, उन टेस्टों में आदमी परेशान रहता है। गैर जरूरी टेस्ट, ये बहुत बड़ी समस्या है दुनिया की। गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी दवाइयां, पैकेज मिलता है दवाइयों के ऊपर डॉक्टरों को बड़ा मोटा मोटा। गैर जरूरी टेस्टिंग, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी दवा, हॉस्पिटलों में गैर जरूरी एडमिशन। उपचार होता है 10%, 90% ये अत्याचार होता है, व्यापार होता है। ऐसा मामला हो रखा है। इतना सब होने के बाद भी जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं तो मैं अपने साथ 10 लोगों को सीतापुर से यहाँ पे लाया हूं कि सब लोग अब ठीक होंगे। हमारे साथ सीतापुर में जो कैंसर के लोग डिटेक्ट हुए थे वो 5 लोग तो खत्म ही हो गए हैं। इसको समस्या क्या थी कि इसके जो भी इसके साथी थे ना वो मर गए, जो इसके साथ वाले थे। अब ये अकेला बचा है और वो सब ऑपरेशन करवा के रेडिएशन कीमो करा के मरे। एक तो दूसरा कीमो ले ही नहीं पाया, एक ही कीमो में झिली नहीं, उनसे झिली नहीं। उसके बाद में हम सबसे यही बताते हैं कि कोई भी कैंसर जैसी समस्या है सबसे पहले योगग्राम आ जाएं। मैंने लोगों को कहा है कि 99% तुम कैंसर से बच सकते हो, बाई द चांस यदि बहुत ज्यादा बढ़ गया तो करवा लो। लेकिन आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिरोय, तुलसी, हल्दी, ये चीजें मत छोड़ना। 7 चीजों का जूस मैं प्रतिदिन बिना नागा के 1 साल से लगातार ले रहा हूं। ये प्योर लगातार। कच्ची हल्दी मैंने घर पे लगा रखी है, गेहूं का ज्वारा घर पे लगा रखा है, गिलोय घर पे लगा रखी है, एलोवेरा घर पे लगा रखा है, तुलसी घर पे लगा रखी है, नीम घर पे लगा रखा है, गमलों में लगा लिया। ये सब मैंने घर पे वो करके। अरे भाई घर में खेत नहीं है, छत तुम्हारे पास नहीं है, आजकल फ्लैट में लोग, अरे इतने तो जगह मिल ही जाती 10-20 गमले रखने के लिए। छोटी सी क्यारी है मेरी, बहुत छोटी सी, मैंने उसमें ही सब काम कर रखा है। नीम का पेड़ बाहर लगा हुआ था, उस पे गिलो चढ़ा दिए। वो कहीं पे भी चढ़ा दो, कौन मना कर रहा है। ये काम कर लिया। परिवार वालों का सकारात्मकता मरीज के प्रति होना बहुत जरूरी है। जब तक परिवार वालों का सकारात्मक साथ नहीं होता तब तक नहीं होता। चलो भाई, अवनीश के लिए जोरदार ताली बजा दो, इसने बड़ा विजय पा लिया इसने। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो बेटा। सर मेरे को बहुत बार अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन प्राणायाम से हमेशा मैं निकल गई। ये बड़ी बात। अप्स एंड डाउन तो आएंगे, लाइफ जिंदगी नाम ही युद्ध का है। सर 20 साल पहले मेरे को कैंसर हुआ था। अरे राम राम। सर प्राणायाम के बाद ठीक हुई, फिर उसके बाद सर एक बार हार्ट में वाटर आया, 2 महीने में ठीक हो गया प्राणायाम से। और उसके बाद अगर किडनी में प्रॉब्लम आई, रिपोर्ट्स में आता है सर। एक्चुअली चेकअप में इतना कुछ दिखाते हैं, जो बॉडी चेकअप होता है ना, इन पर बैन लग जानी चाहिए। हर बॉडी चेकअप के पीछे कोई ना कोई राज होता है और हर एक माफिया में वो निकाल देते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में। फिर भी हमने प्राणायाम कर करके 2-3 महीने में अपने आप को ठीक कर लिया। जब कोई प्रॉब्लम निकली, पता लगी, कैंसर से उभार लिया जी। हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती हैं, जिनसे जीवन का अंत होने की संभावना थी। क्या नाम है ना आपका? जी सोनिया बजाज। उम्र कितनी तुम्हारी? जी मेरी 53 है। 53 है। ये 30-35 साल की लग रही, इसलिए मैंने थोड़ा पूछा। और कैंसर को हरा दिया। स्वामी जी आप युग पुरुष हैं, आपने युग का परिवर्तन किया है। अगर युग को कोई बदल सकता तो आप भी बदल सकते हैं। बहुत बहुत प्रणाम। अब देखो, जिनकी सांस चलनी मुश्किल हो रही थी, अब वो पति पत्नी दोनों एकदम मस्ती से जी रहे हैं। सर 20 साल से जी रहे हैं, बिल्कुल सर आपके सहारे। स्वामी जी मेरा नाम सुभाष सर, देहरादून उत्तराखंड से। बाकी सब कपालभाति अनुलोम विलोम करो, बैठे बैठे ऐसे मत देखो। मुझे 2017 में आँख का कैंसर हो गया था। आँख का कैंसर? जी सर। ये राम, अब बताओ ये कहाँ का? ये पहली बार सुन रहा हूँ आँख का कैंसर। नहीं तो ब्रेन में होता है तो आँख बाहर निकलती, इतना तो सुना था ब्रेन ट्यूमर होने से। आँख का ही कैंसर हो गया इस भाई जी। फिर आँख का कैंसर से रोशनी चली गई, बहुत इलाज कराया, रोशनी चली गई जी। अब तो देख रहे हो आप, वहां से उठ के यहाँ गए? देख रहा, कीमोथेरेपी भी कराई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैंने टीवी में देख के आपको अनुलोम विलोम किया। हाँ। तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। हाँ। और आँख की रोशनी बिल्कुल ठीक है। सच्ची और रोशनी आ गई? बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सब पढ़ सकता हूँ, टीचर हूँ गवर्नमेंट में टीचर है। और क्या क्या ठीक कर लिया? बीपी कम किया, थायराइड कम किया, और वजन भी कम किया। कितना? मेरे को 8 किलो वजन कम हुआ यहाँ करके। कितनी देर हो गए यहाँ? 4 दिन हुए। 4 दिन में 8 किलो? जी। सच्ची बोल रहा है तो? बिल्कुल सच।
विश्वास तो नहीं हो रहा मुझे ही। मेरा तो इतना पेट, स्वामी जी पेट इतना था। इतना था? इसको पत्नी को देना, इसको तो जरूर पता होगा, ये घर में ही प्रमाण है ना। क्या नाम बहन आपका? रीता। रीता। अब रीता तो भर गई है आनंद से, और पति को रीता कर दिया, खाली कर दिया है। सर मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ। दोनों गवर्नमेंट टीचर हो। जो कैंसर से आंख की रोशनी चली गई थी, रेडिएशन क्योमो से भी नहीं आई थी, वो योग से आगे, इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए। चलो स्वामी जी की चरणों में कोटि कोटि नमन करो। मैं पंचम सिंह पोखरियाल, उत्तराखंड उत्तरकाशी से हूँ। और मुझे 3 महीने पहले जो है डॉक्टर ने बोला कि तुमको कैंसर की शिकायत है, और PSA लेवल 39.2 हो गया था। मेरे पास साथ प्रमाण भी है। और अभी मैंने यहीं पे कराया कल परसों, तो 2.1 आ रखा है। 30 से 2 पर आ गया। मैं स्वामी जी को 10 साल से फॉलो करता हूँ, लेकिन बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो उसके बाद जो है हमारे जो उत्तराखंड के भारत स्वाभिमान के प्रभारी है भास्कर ओली जी के, उनके सानिध्य में और टीवी पे देखे मैंने ये रोज जो है 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम को व्यायाम, कपाल भारती, प्राणायाम किया, और मेरे को 3 महीने बाद रिजल्ट। मैं स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लोग प्रत्यक्ष रूप से और अरबों लोग अप्रत्यक्ष रूप से आपके सानिध्य में ठीक हो रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम।